राम राम प्यारे बच्चों, एवाई क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना आशीष भैया। आज से लगभग 3-4 दिन पहले मैंने एक आपके लिए वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको 2 डिजिट वाला गुणा वैदिक विधि से सिखाया था। आज मैं आपको 3 डिजिट वाला गुणा वैदिक विधि से सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेंगे कि जो 2 डिजिट वाला था उसको कैसे किया जाता, तभी तो हम लोग 3 डिजिट वाला आराम से समझ सकेंगे। यानी 2 अंकों वाला पहले हम लोग पता करेंगे कैसे किया जाता, फिर उसके बाद 3 अंक वाले सवालों को हल करेंगे गुणा। ठीक है, कि 3 अंकों वाला गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलो 2 अंकों वाला देख लें। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो कि 32 गुणा और 46 है। कितना है? 32 गुणा 46। ये 2 अंक का है, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, और इसका जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, उसको भी पूरा देख लेना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो इकाई के अंक होते हैं उनका गुणा किया जाता है। ठीक है, इकाई के अंक का गुणा किया जाता है। फिर क्या किया जाता, इस वाले इकाई का अंक इस वाले 2.5 से गुणा। ठीक है, फिर इस वाले इकाई का अंक इस वाले 2.5 से गुणा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में किसका साइन लगाते हैं? प्लस का। ध्यान रखना, इनका आपस में गुणा करते हैं, बीच में किसका साइन लगाते हैं? प्लस का। और फिर दोनों 2.5 वाली संख्याओं का गुणा कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले इकाई वाली संख्या का गुणा करेंगे, फिर एक इकाई और दूसरी 2.5, एक इकाई और दूसरी 2.5, और फिर उसके बाद 2.5 वाली संख्या का गुणा कर देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? जैसे देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले 6 का गुणा 2 से करेंगे, तो 6 दूनी 12 होता है। कितना होता है? 6 दूनी 12। अब हासिल कितना? 1। हासिल 1। अब क्या बताया हमने? इसका गुणा, तो 6 तियां 18, 6 तियां 18, और किसका गुणा? इसका गुणा, तो 4 दूनी 8। इतना समझ में आ गया? ठीक है, और बीच में किसका साइन बताया हमने? प्लस का, यानी सबको जोड़ देंगे। तो देखो क्या, 1 और 8 होता 9, 9 और 8 कितना होता? 17 की 7 हासिल 1 और 1 2, कितना हो गया? 27 हो गया। ठीक है, 27 की कितनी होगी? 7। ठीक है, हासिल 2। अब किसका गुणा? 2.5 वाली संख्या, क्या होगा? 3 चौकू 12, 12 और 2 कितना होता है? 14। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? ये कितना हो गया आपका? 1472 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 3246 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1472। ठीक है, एक और हम लोग सवाल करते हैं इसी का 2 डिजिट वाला, फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे 3 डिजिट वाला। ठीक है, इसके लिए हम तुम्हें एक अभी फार्मूले दे रहे हैं, इसके लिए दे रहे हैं 2 डिजिट वाला। जैसे 67 हो गुणा कुछ भी लिख लो, यहाँ पे 96 लिख लो। समझ में आया? तो ये क्या होता है? देखो क्या होता है, कुछ नहीं, देखो A और B, C और D ऐसे करके। ठीक है, A B और C D। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं, यानी B और D का गुणा करते हैं। तो पहली स्टेप में होगा B इंटू D। ठीक है, B गुणा D। और दूसरे स्टेप में क्या होता? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे, यानी A का गुणा D से और C का गुणा B से। ठीक है, या ऐसे भी करके लिख सकते हो, D का गुणा A से और B का गुणा C से। ठीक है, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो, इसका गुणा इससे, इसका किए ले रहे हैं, तो D का गुणा A से करेंगे, ये हो जाएगा DA, प्लस B का गुणा C से करेंगे, ये हो जाएगा BC। समझ में आया? फिर अगली स्टेप में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में इसका गुणा करते हैं, इसका, तो A का गुणा C से करेंगे तो ये हो जाएगा AC। ये आपका फार्मूला इस टाइप से होता है। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा। ठीक है, फिर दूसरी स्टेप में इसका गुणा, इसका गुणा। ठीक है, और बीच में किसका साइन? प्लस का। फिर लास्ट में A और C का गुणा कर देते हैं। यही इसका 2 डिजिट वाले का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, चलो आओ करें। देखो, पहले क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। ठीक है, तो 7 छंगा होता है 42, हासिल 4। ठीक है, 7 छंगा 42 और हासिल 4। फिर क्या करेंगे, इसका गुणा इससे, और बीच में किसका साइन? प्लस का। ठीक है, तो छतरंग 36 और 9 सत्ते होता है 63, 9 सत्ते 63। अब इनको क्या करना? प्लस करना। देखो प्लस का साइन लगा तो सबको प्लस कर लो। 4 और 6 10, 10 और 3 13, हासिल 1। ठीक है, 1 और 3 4, 4 और 6 10, 103 का 3। ठीक है, 103 का 3, और हासिल कितनी? 10। अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, तो 9 छक्का 54, और 10 कितना होता है? 64। ठीक है, 9 छक्का 54 और 10 64। ये लो आपका आंसर हो गया। समझ में आया? चलो, अब आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे 2 डिजिट वाले। ठीक है, अब हम लोग 3 डिजिट वाले सीखते हैं।
अब देखो 3 डिजिट के लिए हम आपको फार्मूला देंगे, 3 डिजिट वाले के लिए हम आपको फार्मूला दे रहे हैं। तो क्या करना है, कुछ नहीं, बस थोड़ा समझना है, क्योंकि मैथ को समझा ही जाता है। तो जैसे मान लो हमने लिख लिया यहाँ ABCDEF, ठीक है, ABCDF। तो फर्स्ट स्टेप में वही काम है जो अभी 2 डिजिट वाले में कर रहे थे, वही इसमें भी करेंगे। सबसे पहले इन दोनों का गुणा, ठीक है, तो ये हो जाएगा F × C, ठीक है, या C × F, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। सेकंड वाले में देखो क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ पर किसका साइन, प्लस का साइन, ठीक है। तो B का गुणा F से करेंगे तो ये हो जाएगा BF, ठीक है, या F का करेंगे B से तो ये हो जाएगा FB, जो इच्छा वो लिख दो, FB, समझ में आया। फिर क्या करना, चाहे C का गुणा E से कर दो, चाहे E का गुणा C से कर दो, तो ये हो जाएगा EC, E का गुणा C से कर दिया, ये हो गया EC। अब अगली स्टेप क्या है समझो। अब अगली स्टेप में क्या करना, इस वाली संख्या के यानी इकाई का गुणा सैकड़ा वाले से करना है। इकाई वाले का गुणा किससे करना, सैकड़ा वाले से करना है, यानी ऐसे करके, ठीक है, समझ में आया, ऐसे करके, और बीच में तो प्लस का साइन लगेगा, प्लस का साइन। फिर इसको भी प्लस करना है, इसको भी प्लस करना है, यानी इकाई वाले का गुणा पहले दहाई वाले से करेंगे, फिर जो बचे हुए हैं, ठीक है, वो सॉरी इकाई वाले का गुणा सैकड़ा वाले से करेंगे, और कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कैंची का गुणा करके, और फिर जो इकाई के अंक का है इनका सीधा सीधा गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो F का गुणा A से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा FA, फिर C का गुणा D से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CD। फिर क्या करना, B और E का भी गुणा करना, प्लस BE, ठीक है, BE। ये 3 स्टेप हो गई। अब चौथी स्टेप समझो, ठीक है, अब चौथी स्टेप समझो। अब क्या करना, अब इसको देखना ही नहीं, अब सिर्फ इन दोनों को देखना है, सिर्फ इन दोनों का। तो इनमें भी वही होगा, 4 हैं, कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, 4। अब क्या होगा, इसका गुणा, इसका गुणा, ठीक है, समझ में आया। अब क्या होगा, इसका गुणा, इसका गुणा, और बीच में किसका साइन, प्लस का साइन, बीच में किसका साइन हो जाएगा, प्लस का साइन होगा। तो A का गुणा E से करेंगे तो ये हो जाएगा AE प्लस VE, ठीक है, समझ में आया। देखो कुछ नहीं, समझ लो, एक फिर समझ लो। पहले इकाई का गुणा करेंगे, फिर इकाई और दहाई का गुणा करेंगे, वो भी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कैंची का गुणा करके, बीच में प्लस का साइन। फिर इकाई का गुणा सैकड़ा वाले से करेंगे, और वो भी क्रॉस मल्टीप्लाई, और बीच में प्लस का साइन। और फिर इन दोनों का भी गुणा करके इसी में लिख देंगे। फिर क्या करना, दहाई और सैकड़ा वाले का करना, दहाई और सैकड़ा वाले का, और वो भी क्रॉस में, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, बीच में प्लस। और फिर कौन बच्चा लास्ट में, इकाई, वो सॉरी सैकड़ा वाला बच्चा, सबसे लास्ट में A और D का गुणा कर देंगे। ये हमारी 5वीं स्टेप हो गई, समझ में आया। सबसे लास्ट में किसका गुणा कर देंगे, सैकड़ा वाले का। एक बार फिर समझ लो, ठीक है, एक बार फिर समझ लो, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये समझ गए तो आराम से कर लोगे, ठीक है। ABCDEF, ठीक है, समझ में आया। और इसका मल्टीप्लाई करना यानी गुणा करना है। तो क्या करना, सबसे पहले इनका गुणा, देखो F × C, फिर इसका इससे गुणा, और बीच में प्लस का साइन, तो इसका इससे, ठीक है। तो F का B से करेंगे तो FB, फिर E का C से करेंगे तो प्लस EC, ठीक है। फिर क्या करना, फिर इसको हटा के अब किसका गुणा करना, इसका और इसका गुणा करना, ठीक है, इसका और इसका, बीच में किसका साइन, प्लस का, और प्लस करके इनको भी लिखना गुणा करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका F से A से करेंगे तो FA प्लस CD प्लस EB लिख दो, EB लिख दो, चाहे BE लिख दो, क्लियर है, ये हो गया। अब क्या करना, फिर समझो आगे। अब इनका गुणा करना, इनका और प्लस का साइन, ठीक है, इनका गुणा और प्लस का साइन, तो ये AE हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये थोड़ा गलत लिख गया, यहाँ पे क्या होगा AE, और ये BD हो जाएगा, क्या हो जाएगा BD, समझ में आया। एक E का गुणा ऐसे करेंगे तो ये AE हो जाएगा, ठीक है, और इसका गुणा इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा BD। अब कौन बचा, A और D, तो A का गुणा D से करेंगे, ये हो गया AD, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग सवाल करेंगे,
अब इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, सवालों को करेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा जो सवाल है वो है 758, ठीक है, गुणा 876, ठीक है। 758 का गुणा करना 776। अगर वैसे करके आप करोगे, पहले इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। और कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो समय ही होता है। समय जितना आप बचा लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर कर लोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे, क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। पहले सबसे पहले देखो किया था इसका गुणा, तो इसका गुणा करेंगे। तो 8 छंग होता है 48, 8 छंग 48, हासिल कितना 4, ठीक है। 8 छंग 48 और हासिल 4। अब किसका गुणा करेंगे, इसका। तो 5 छक्का 30 और 7 का गुणा 8 से करेंगे, तो 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, ठीक है। 8 छंग 48 और 8 सत्ते 56। अब इसको जोड़ो, 6 और 4 होता है 10 की 0, हासिल 1, ठीक है, हासिल 1। तो ये 1 4 4 और 5 9, 90 हो गया, ठीक है। 90 का 0, हासिल कितना 9, ठीक है। 90 का 0, हासिल 9, ठीक है। समझ में आ गया, हासिल कितनी है 9। अब क्या करना, अब इसका गुणा, इसका फिर इसका, ठीक है। इसका और इसका। तो करो 7 छंगा 42, 8 8 64, ठीक है। 7 छंगा 42 और 8 8 64 और इनका तो 7 पना 35। समझ में आया, 7 पना 35। अब इनको जोड़ो, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 4 5 20 की 0, हासिल 2, ठीक है। 20 की 0, हासिल 2। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 3 कितना होता है 15, ठीक है। 15 की 5, वो सॉरी 15 पूरा हो जाएगा और 150 हो गया, 150 का 0 और हासिल कितनी 15, ठीक है। हासिल 15 यहाँ पर लिखे ले रहे हैं, ठीक है। अब किसका गुणा करना, इसका और इसका। तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 8 पंचे 40, ठीक है। 7 सत्ते 49 और 8 पंचे 40। अब इनको प्लस कर लो, 5 और 9 14, हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 4 10, ये हो गया 104। 104 का कितना 4, ठीक है, हासिल 10। और 8 सत्ते 56, 56 और 10 कितना होता है 66। तो ये लो आपका आंसर आ गया। देखो एक ही लाइन में हो गया, दूसरी तीसरी लाइन का हम लोगों ने यूज नहीं किया, एक ही लाइन में आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला सवाल हम लोग करते हैं, ठीक है। ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसको आप आराम से समझ लेना। अब जो दूसरा सवाल है उसको देखिए। दूसरा सवाल हमारे क्या है, 432 गुणा 347, ठीक है। 432 गुणा 347। फिर वही काम करना, सबसे पहले इन दोनों का गुणा, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों का गुणा। तो 7 दूनी होता है 14, 14 की 4, हासिल 1, ठीक है। 7 दूनी 14 की 4, हासिल 1। अब क्या करना, इसका गुणा इसमें, इसमें। तो इसका इसमें करेंगे तो 7 सत्ते 49 और 4 दूनी 8, ठीक है। 7 सत्ते 49 और 4 दूनी 8। अब इनको जोड़ लो, 1 और 9 10, 10 और 18, ठीक है, हासिल 1, 4 और 1 5, ये हो गया 58, 58 की 8, हासिल कितना 5, हासिल 5, ठीक है। अब क्या करना, इसका गुणा इसमें, इसमें और इसमें। तो 7 चौकू 28, ठीक है। 7 चौकू 28 और 3 दूनी 6 और इसका तो 7 चौकू 28। समझ में आया, इसका तो 7, देखो 7 चौकू 28, 3 दूनी 6, ठीक है, और 7 चौकू 28, ये 5 पहले वाली हासिल है, ठीक है। अब इसको जोड़ो, 8 और 8 16, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27 की 7, हासिल 2, ठीक है। 2 2 4 और 2 6, 67 हो गया, कितना हो गया 67, ठीक है। फिर जोड़ लो एक बार, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27, हासिल 2, 2 2 4 2 6, ठीक है। समझ में आ गया। तो 67 का 7, 67 का 7, ठीक है, हासिल 6। 67 का हो गया 7 और हासिल कितनी हो गई 6 हो गई। क्लियर है।
अब क्या करना, अब इसका इसका गुणा इसका 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 और इसका इसका, बीच में किसका साइन, प्लस का। तो ये 4 चौकू होता है 16, 4 चौकू 16 और 7 तियां 21, ठीक है। 4 चौकू 16 और 7 तियां 21। अब इनको फिर प्लस कर लो, 6 और 6 12 और 1 13, 1 2 3 3 और 1 हासिल 4, ठीक है। ये हो गया 43, 43 की 3, हासिल कितना 4, ठीक है, हासिल 4 बचा। अब क्या करना, इसका इसका गुणा करना, तो 4 3 12, 12 और 4 कितना होता है, 12 और 4 कितना होता है 16, ठीक है। हासिल 4 थी और ये 12, 12 और 4 होता 16। ये लो, ये आपका अगला आंसर आ गया। समझ में आया? ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बस थोड़ा समझना है, ठीक है। और हमें पता है कि हम 3 सवाल लगाएंगे, आप समझ जाएंगे। और चौथा सवाल आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना। और क्या करना है आपको, कम से कम घर पे 10-15 सवाल लगाने हैं। अगर 10-15 सवाल आपने लगा लिए तो आप कभी भी इन सवालों को भूलेंगे नहीं, यानी 3 अंकों का गुणा करना आप कभी नहीं भूलेंगे। तो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है 596 गुणा 876, 596 गुणा 876। फिर वही काम करना, सबसे पहले इसका इसका गुणा करना, तो 6 36 हासिल 3, 6 36 हासिल 3। अब इसका 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 इसका, तो 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 और 7 छंगा 42। अब इनको प्लस कर लो, 3 और 4 7, 7 और 2 9, ठीक है। 3 और 4 7, 7 और 2 9, 5 और 4 9, ये हो गया 99, ठीक है। कितना हो गया 99, 99 की 9 और हासिल कितना 9, ठीक है, हासिल 9। अब क्या करना, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, तो 5 छक्का 30, ठीक है, 5 छक्का 30। इसका इसमें करो, 8 छंग 48, ठीक है, 8 छंग 48। फिर इसका इसमें करो और 9 सत्ते होता 63, 9 सत्ते 63। अब इनको प्लस कर लो, 9 और 8 कितना होता है, 9 8 17, 17 और 3 20, हासिल 2, 2 3 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, ठीक है। समझ में आया? फिर एक बार जोड़ो, 9 और 17, 9 और 8 17, 17 और 3 20, हासिल 2, 5 5 और 4 9, 9 और 6 15, ठीक है। 150, 150 का 0 हो गया, 150 का 0। अब हमारे पास हासिल कितनी है, 15 है। अब हमारे हाथ में कितना है, 15। अब क्या करना, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो 7 पना 35, 7 पना 35। इसका इससे करो, 9 8 72, ठीक है, या 8 9 72, जो कहना चाहो कह सकते हो, या तो 8 9 72 कह दो या 9 8 72 कह दो, आएगा भाई, ठीक है। और 7 पना 35। अब इनको जोड़ो, 5 5 10, 10 और 2 12, हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 7 12, ठीक है, 7 5 12 होता है, 122 की 2, हासिल 12, ठीक है। अब किसका किसका गुणा करना, इसका इसका, तो 8 पंचे 40, इसमें जोड़ दो, 2 52। ये हो गया आपका तीसरा आंसर। समझ में आया? और चौथे वाले का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है। अगर ऐसी ट्रिक आप चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल को लाइक भी करो और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।